ब्रेकिंग न्यूज, नया शो जादू तेरी नजर इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जितना भी देखा ना मजा आया। आई एम श्योर आगे भी मजेदार ही होगा। मैं तो दोनों बच्चों के परफॉर्मेंस पे फिदा हो गई। अरे एक नंबर भाई, आजकल की घिसी पिटी पिक्चरों से तो बेटर है। उसमें जो विजुअल यूज किया है ना उन्होंने डायन का, रोंगटे खड़े हो रहे, इट्स लाइक जस्ट वाओ। अभी तो उनकी बचपन की स्टोरी चल रही है, बट आगे जाके उनकी लव स्टोरी कैसी होगी, दैट वुड बी एक्साइटिंग टू वॉच। अरे इसमें वही इमली वाली हीरोइन है ना, सुम्बुल, वो मेरी फेवरेट है। जादू तेरी नजर। इतने जबरदस्त रिस्पांस के बाद स्टार प्लस ने सुनी देश के कोने कोने से अपने दर्शकों की आवाज और अब ला रहे हैं जादू तेरी नजर के 200 एपिसोड्स की धाकड़ कहानी। 18 फरवरी से रात 8:15 पर देखते रहिए स्टार प्लस। डॉक्टर से जाके कैसे मिलूं? ज्योति, ओ ड्रीम गर्ल, काय विचारते? अभय का नाश्ता हुआ है, बचा हुआ खा ले। किन ख्यालों में डूबी है? बुआ कब से आवाज लगा रही है और तुम्हारे कानों में जू तक नहीं रेंग रही। तेरे को कितनी बार समझाया है ठीक से रहा कर, लेकिन अभी कान साफ करता हूँ तेरे। हाँ, माफ कर दीजिए, वो साफ सफाई करते हुए ध्यान नहीं रहा। हर बार गलती करती और हर बार माफी मांगती हो। हाँ, क्या लगता है तेरे को तुम्हारी हर गलती हम नजरअंदाज करते रहेंगे? एक काम तुमसे ठीक से होता नहीं। हाँ, और देख रहा हूं मैं, तुम्हारा मन कुछ ज्यादा ही भटकने लग गया है। अभी इलाज करता हूं तेरा। नहीं। चल। पति पत्नी के बीच में तीसरे का क्या काम? आज मैं तेरे लिए ऐसा गिफ्ट लाया हूं कि तू हमेशा याद रखेगी। ये देख, समझ नहीं आ रहा है क्या है? घोड़ों को देखा होगा ना ने पहनते हुए, ठीक उसी तरह तेरे को भी इसकी जरूरत है, ताकि तू ये याद रख सके कि तुझे सीधा देखना है मेरी तरफ, इधर उधर नहीं। और ये मैं ऐसे ही नहीं दे रहा, ये इसके लिए भी है कि तू जान ले कि आज भी तेरी लगाम मेरे हाथों में। अगर आइंदा से कोई गलती की तो वरना तेरी वो हालत करूंगा कि तू खुद का चेहरा भी नहीं पहचान पाएगी। अब तो आदत हो गई सब बेइज्जतियों को सहने की। मुझे ये सोचना होगा कि मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊं। रास्ता विनी को फोन करके देखती हूँ, शायद वो ही मुझे कुछ रास्ता दिखा पाए। हेलो, मेरी बात कभी नहीं समझ पाएगी। मैं क्या करूं? कैसे जाऊं डॉक्टर के पास? ए हीरोइन, पूरे दिन कमरे में ही बैठी रहेगी क्या? बाहर आ, जरा काम भी कर ले। आले आई। जी सासू भाई। आई अम्बे, मेरे घुटने ने तो इतना परेशान करके रखा है, आज तुझे मार्केट जाना पड़ेगा। ये ले, ये थैला पकड़, घर में बिल्कुल सब्जी नहीं है, हफ्ते भर की सब्जियां लेके आ। ये तेरे पास दिन ने मुझे इतना परेशान करके रखा है ना कि पूछो मत, मेरे घुटने बोलने लगे। पैसा पकड़, जा जल्दी। खड़ी क्या है? आई अम्बे। थैंक यू पापा, आपने
पास जाने का रास्ता खुद ही दिखा दिया। तुम यहाँ बैठे हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। चलो यहीं बैठ के चाय पी लेते। आस्था, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें श्लोक ने डांटा। हाँ, मतलब तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? हाँ नहीं आस्था, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जब श्लोक की चीखने की आवाज सुनी तो मैं इतनी डर गई कि मैं वापस अपने कमरे की ओर जा रही थी। और जब मैं यहाँ आई तो मुझे तुम्हारा ख्याल आया कि मेरी गलती की वजह से ये सब हो रहा है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। तुमने मुझसे कहा भी कि उसे अच्छा नहीं लगेगा। आई एम सो सॉरी। मैंने बेकार। ये बात तो बिल्कुल सही कही तुमने। तुम्हारी वजह से मुझे उनकी डांट सुनने का मौका मिला, क्योंकि अगर तुम अंदर आ जाती तो मुझे डांटते नहीं और फिर मैं अपने प्यारे से पति की गुस्से वाली शक्ल नहीं देख पाती। ऐसे ही मुस्कुराती रहो, बहुत प्यारी लगती हो। और ये सारी टेंशन ना तुम मुझ पे छोड़ दो। आस्था, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों के बीच में कभी कोई दूरी ना आए और ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, वैसे भी हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ। थैंक्स। बधाई हो ज्योति जी, आप माँ बनने वाली। क्या हुआ? ये तो हर औरत के लिए खुशखबरी की बात होती है, लेकिन माफ कीजिए, मैं देख रहा हूं आपका चेहरा कुछ और ही कह रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है डॉक्टर। आपसे एक विनती है। जी कहिए। ये मेरी प्रेगनेंसी वाली बात आप मेरे घर पे मत बताइएगा प्लीज। अच्छा, आप उन्हें सरप्राइज देना चाहती हैं। आई अंडरस्टैंड, ये आपकी मर्जी है। ये लीजिए, ये दवाइयाँ मंगा लीजिए, ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। ज्योति जी। हाँ, थैंक यू डॉक्टर। चाची 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 चाची। क्या हुआ काव्या? चाची चाची, आज मुझे स्कूल में ट्रॉफी मिली। ओहो, ये तो बहुत अच्छी है। चाची उसे बाहर रखे। नहीं, इसे अपने खिलौनों के साथ रखो, घर घर खेलने के काम आएंगे। लेकिन सासूबाई, हमारी काव्या इतनी मेहनत से ये ट्रॉफी जीत कर लाई, हम इसे बाकी ट्रॉफीज के साथ नहीं रख सकते? सबको पता तो चले हमारी काव्या कितनी होशियार है। आस्था, होशियारी अपनी जगह। कितनी बार समझाना पड़ेगा, लड़कियों की चीजों को हॉल में नहीं रख सकते। लड़कियों का दायरा किचन और उनके कमरे तक ही सीमित रहना चाहिए। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। काय खरं तेच बोलते, शाम की पूजा की तैयारी करो। आस्था, मैं कुछ हेल्प करूं?
मुझे हर उस चीज से सख्त नफरत है जो मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। माफ करना अदिति बेटा, लेकिन इस घर का रिवाज है, तुलसी में दिया सिर्फ घर की बहू ही जला सकती है। आस्था, आंटी, आई एम रियली सॉरी। दिया जलाओ। तुमने मेरी जिंदगी में जो अंधेरा किया उसे कोई भी कभी उजाले में बदल नहीं सकता। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं हमेशा काले बादलों से घिरा हुआ रहता हूं। बात का मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि अंधेरे में रहने की मेरी आदत बन चुकी है। क्योंकि इस अंधेरे की वजह से ही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला है। लड़कियों की फितरत होती ही ऐसी है, हमें अंधेरे में रखना बस। अफसोस सिर्फ एक ही बात है, कि मैंने तुमसे तहे दिल से प्यार किया था। मैं रिग्रेट था। आंटी, आई एम रियली सॉरी। वो माँ नहीं है ना बताने के लिए, इसीलिए ये सब रीति रिवाजों के बारे में थोड़ा कम पता है। अपनी बेटी समझकर माफ कर दीजिएगा प्लीज। माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें जितना पता है बहुत है। आस्था, ये लो। पता नहीं कितनी बार मुझे तुम्हें तुम्हारा फर्ज याद दिलाना पड़ेगा कि तुलसी में दिया जलाने का हक सिर्फ घर की बहू का है, आई नहीं है उसकी। फिर भी कितना कुछ करना चाहती है, जानना चाहती है, और तुम हो कि आई बाबा दोनों होने के बावजूद ये हाल है तुम्हारा।
आस्था, इस घर के रीति रिवाजों के साथ आइंदा कोई समझौता नहीं होना चाहिए, समझ ला। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।